भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं? चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रयान-3 किस वर्ष लॉन्च किया गया था? हेलो दोस्तों, तो आज हम देखेंगे एसएससी जीडी ऑल एग्जाम इम्पॉर्टेंट जीके के प्रश्नों को। तो चलिए आपका पहला प्रश्न देखते हैं। चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों चालुक्य वंश के संस्थापक पुलकेशिन थे। अगला प्रश्न है, आगरा शहर के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों आगरा शहर के संस्थापक सिकंदर लोदी थे। अगला इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगला इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? तो दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो दोस्तों पहला गोलमेज सम्मेलन सन 1930 में आयोजित किया गया था। अगला इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो दोस्तों सन 1917 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान मनीला में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो दोस्तों भारत में कुल 7 मौलिक अधिकार हैं। अगला इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों सन 1952 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो दोस्तों भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो दोस्तों हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो दोस्तों किरण बेदी भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी। अगला इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में पहली बार रेल कब चली थी? तो दोस्तों सन 1853 में चली थी। अगला इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे, भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो दोस्तों गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। अगला प्रश्न देखेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो दोस्तों सहारा का रेगिस्तान सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? तो दोस्तों भारत के गोवा राज्य में केवल 2 जिले हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, चंद्रयान-3 को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों 2023 में चंद्रयान-3 को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों कर्क रेखा भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखने के लिए चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।